स्टूडेंट्स, कल हमने ये फ्लो टेबल देखी थी। हमने इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखा था, लेकिन अब पहले हम ये सीख लेते हैं कि अगर इसी फ्लो टेबल से हमें डायग्राम बनाना हो तब क्या करेंगे। तब हम ए को से एक वेरिएबल दे देते हैं 0, बी को एक वेरिएबल दे देते हैं 1। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में सिर्फ हम स्टेट्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है इसे 0 1। ए को 0 नाम दिया, बी को 1 नाम दिया। अच्छा, इनपुट हमेशा ऐसे ही लिखे जाने हैं। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 0 लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ हम 1 लिख देते हैं। लिख दिया। ऐसे ही हम एक आउटपुट के लिए भी बना लेते हैं। आउटपुट जो जो जैसे जैसे आउटपुट लिखा है वैसे वैसे हम इसे लिख देंगे। लिख दिया। अब देखो, अब हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखें। एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस मैप को भी सॉल्व करूँगी ना, तो एक्चुअली मेरे एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा। मैं यहाँ बनाने नहीं हूँ। अगर मेरा ये ग्रुप बनता है तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, y(x1), ठीक है, प्लस, और जब मैं ये ग्रुप बनाऊंगी तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x1 x2 बार। ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, z इज टू कितना आ जाएगा, y(x1 x2)। ये आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको करना है इम्प्लीमेंट। अब पहले में मैंने क्या बनाया, इनपुट पहले ले लिया x1 और x2, ये दो इनपुट ले लिए। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल Y किसके बराबर है, x1 लिया, y लिया, इसको स्मॉल y मैं अपने आप नाम दे रही हूँ। इन दोनों को किससे पास कर दिया, एंड गेट से पास कर दिया। कर दिया। अब अगले में कितना आ रहा है, x1 x2 बार। दोनों को फिर से किससे पास कर दिया, एंड गेट से, और इन दोनों को कुल मिला के किससे पास कर दिया, और गेट से। ये लिया। अब देखो, अब जो आउटपुट है वही तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जाएगा। ये आ गया, ये बन गया हमारा सर्किट। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरा हमें बनाना है z के लिए। तो z में तो सिंपल है, x1 आ गया, x2 आ गया, और तीसरी चीज क्या आ गई, y। तीनों को लिया, और कौन से गेट से पास करोगे, एंड गेट से। तो क्या आ गया, आउटपुट z। तो इस तरीके से अगर हमें फ्लो टेबल दी हुई है तो भी हम वापस से सर्किट बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, रेसेस। रेसेस, या इन शॉर्ट वी कैन से रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होती है, रेस कंडीशन होती है जब एक बार में दो या दो से ज्यादा बाइनरी वेरिएबल अपनी वैल्यू को चेंज कर दें। देन वी से दैट रेस हैज अकर्ड व्हेन टू और more than two binary variable changes its value with respect to change in
इनपुट वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें आपकी रेसेस भी दो टाइप की कही गई हैं। कौन कौन सी कही गई हैं दो टाइप? क्रिटिकल रेस और नॉन क्रिटिकल रेस। समझाऊंगी मैं दोनों, पर पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? नॉन क्रिटिकल रेस का। नॉन क्रिटिकल रेस क्या होती है? नॉन क्रिटिकल रेस वो होती हैं जिसमें आउटपुट नहीं बदलता। आउटपुट, फाइनल आउटपुट हमेशा आपका सेम रहेगा। आप चाहे किसी भी रास्ते से चले जाओ, इट विल बी सेम। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके बता रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे 0 0 से हम किस पे जाएंगे? 1 1 से। लेकिन अगर बाई चांस कोई ग्लिच आया कि दोनों, हमें पता है दो स्विच हम साइमल्टेनियसली ऑन नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? तो 0 0 पहले किस स्टेज में पहुंच जाएगा? 0 0 से पहले आएगा 0 1 फॉर एग्जाम्पल, और फिर भी लेकिन स्टेबल स्टेट क्या आ रही है? 1 1। ऐसे ही 0 0 से अगर 1 0 चला गया तो फिर भी फाइनल स्टेज क्या रहेगी? 1 1। ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? नॉन क्रिटिकल रेस का। एक और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो एक और ले सकते हैं, फिर हम क्रिटिकल रेस की तरफ चलेंगे। जीरो जीरो से अगर लेट से हम चले गए 1 1, तो 1 1 पे जाके किस पे जाएंगे? 0 1 विच इज अ स्टेबल स्टेट। लेकिन अगर दूसरी तरीका क्या है? 0 0 से डायरेक्ट ही 0 1 पे चले गए। तीसरा तरीका क्या है? 0 0 से गए 1 0, 1 0 से गए 1 1, और 1 1 से गए 0 1। 0 1 पे जाके ये स्टेबल हो गया। तो तीनों केस में हमारी स्टेट कैसी रही? स्टेबल स्टेट रही, फाइनल स्टेट सेम रही, चाहे हमने पाथ कोई सा भी अपना लिया। तो इस रेस को हम कहेंगे नॉन क्रिटिकल रेस। अगला हमारा एग्जाम्पल आता है क्रिटिकल रेस का। इसमें भी एक एग्जाम्पल वैसा ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये दो एग्जाम्पल मैंने क्रिटिकल रेस के लिए। अब इसमें देखो, 0 0 से अगर तुम 1 1 चले गए तो ठीक। अगर सपोज करो 0 0 से कहाँ चले गए? 0 1, तो ये 0 1 पे जाके स्टेबल हो गया। 0 0 से अगर आप चले गए 1 0, तो ये 1 0 पे जाके स्टेबल हो गया। तो हर बार हमारा जो
आउटपुट है वो किस पे आ रहा है कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ पे देखते हैं 0 0 से 0 0 तो स्टेबल हो ही जाएगा, 0 0 से अगर 1 बन गए तो स्टेबल हो गया, 0 0 से अगर तुम्हें 0 1 जाना पड़ गया फिर 1 1 स्टेबल हो गया, 0 0 से 1 0 जाना पड़ गया तो 1 0 इज ऑल्सो स्टेबल। तो यहाँ पर भी देखो इन दो केसेस में तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आपका कैसा हो गया, डिफरेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, वो ये पाथ चेंज करने से आउटपुट बदल गया, तो इस रेस को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल रेस कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा रेसेस के अलावा एक और टर्म हमारा आता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल। साइकिल is another term which is used in terms of races. जब कोई भी सर्किट ऐसा होता है जिसमें कि आपकी अनस्टेबल स्टेट ही आई जा रही है, हमें कहीं स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, साइकिल बोल देते हैं। ठीक है, अब साइकिल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ 0 0 से सपोज तुम चले गए 0 1, 0 1 पे फिर तुम्हें एक और अनस्टेबल स्टेट मिल गई 1 1, 1 से फिर कहाँ चले गए 1 0, 1 0 से वापस कहाँ गए 0 1। तो स्टेट पूरी इसी तरीके से चेंज होती रहेंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइकिल। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी डिज़ाइन अ सर्किट यूजिंग लैचेस। ठीक है, कैसे स्टेबिलिटी एनालिसिस करा जाता है, कैसे उसकी टेबल से समझा जाता है। ठीक है, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा डिज़ाइन प्रोसीजर। थैंक यू।